डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट आर वेक्टर्स और किस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को बनाते हैं, होता क्या है, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वेक्टर्स आर डायनामिक एरेज। एक्चुअल में मतलब एग्जैक्टली आप डायनामिक एरे नहीं बोल सकते, बट इट इज लाइक अ डायनामिक एरे। जैसे हमें पता है कि नॉर्मली जो हम एरेज क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास स्टैटिक साइज होता है, मतलब फिक्स साइज होता है, लेकिन हमने फिर डायनामिक एरेज को किया था जिसमें हमने देखा था कि रन टाइम पे कैसे मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है। न्यू कीवर्ड से हमने वो सारी चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन वेक्टर्स भी बिल्कुल वैसे ही है कि डायनामिक एरे की तरह आप इनके अंदर साइज जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो, ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है कि वेक्टर्स जो है वो STL दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। तो आपको मैन्युअली झंझट करने की जरूरत नहीं है कि भैया न्यू से पहले आप एलोकेट करो फिर डिलीट से आप डी एलोकेट करो। नहीं, आप जो है वो क्या यूज करोगे, वेक्टर हेडर फाइल को। तो ये ऑलरेडी जो है वो डिफाइंड है, आपको वो सारा मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है न्यू कीवर्ड को यूज करके या डिलीट कीवर्ड को यूज करके। आपको सिर्फ यूज करना है इस फाइल को इंक्लूड करना है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अपने आप वो सारी चीजों को मैनेज करेगा। तो आपने सिर्फ क्रिएट करना है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स डालना चाहते हो डालते रहो। अगर ऑलरेडी आपने कोई वेक्टर बना रखा है उसके अंदर और एलिमेंट को डालोगे तो ये साइज अपने आप बढ़ाता रहेगा। अगर आप डिलीट करते हो तो साइज अपने आप डिलीट करता रहेगा, मतलब कम करता रहेगा। तो यही एक्चुअल में इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने यहां पे बाकी जो सारी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और जो यूजिंग वो सारा तो आपको यूज करने ही नेम स्पेस। मेन यहां पे आपको ये बताने के लिए किया है कि भैया ये आपको यूज करना अब मैंडेटरी है। अब देखो जी, मेन के अंदर हमने क्या किया, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर दिस, वेक्टर। हमने यहां पे वेक्टर कीवर्ड को यूज करना है। उसके बाद हमारा एक्चुअल में ये एरेज की तरह ही है। जैसे हम एरेज में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करते हैं, इसमें भी जब हम वेक्टर्स बनाएंगे तो उनको मेमोरी कॉन्टिग्यूअस ही एलोकेट होगी। ऐसे ही जब हम एरेज में क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप का डेटा होता है, ऐसे ही वेक्टर्स में भी सेम टाइप का डेटा होता है। तो हमने यहाँ पे वेक्टर इंट, ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, जैसे हम वहां पे करते हैं सिंपली हमने ऐसे किया था ना, इंट हमने एरे क्रिएट किया, ठीक है, और इस तरीके से हमने उसके अंदर साइज, तो वो हम बता रहे हैं ना कि इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरा वेक्टर है वो इंट टाइप का है। तो इस तरीके से मुझे वेक्टर को लिखना है और यहाँ पे इंट को लिखना है। साथ में अब उस वेक्टर का नेम, कि भैया उसका नेम क्या है, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया था ऐसे ही हमने यहाँ पे भी इस वेक्टर को नेम देना पड़ेगा। तो आप V1 जो नाम देना चाहते हो आप नाम दे सकते हो। तो ये वाला हमेशा याद रखना कि जो आप ये एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, ये वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ये एक्चुअल में कहां बनेगा, स्टैक के अंदर। ये स्टैक के अंदर है। लेकिन जब आप इसके अंदर एलिमेंट्स डाल रहे हो, जैसे आपने डाला जी 10 20 30, तो इनको जो मेमोरी मिलेगी वो एक्चुअल में मिलेगी हीप के अंदर। तभी तो हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना, यही तो इसकी एडवांटेज है, क्योंकि हीप में आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, लेकिन स्टैक जो है वो लिमिटेड है। बट याद रखना यहां पे ये वाला जो इसका वेक्टर का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो वेक्टर बन रहा है इसको हमने यहां पे स्टैक के अंदर यूज किया, लेकिन जो मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूं वो एक्चुअल में आपके हीप के अंदर। तो हीप में इस तरीके से जैसे आपने 3 एलिमेंट्स लिए, तो यहां पे बिल्कुल आपके जो नॉर्मल एरेज थे उनकी तरह ही 10 20 30 आपकी इस तरीके से कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जो है वो एलोकेट होगी। और यहां पे भी इंडेक्स सेम वही है कि आप इंडेक्स जो है वो रैंडमली किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल एरेज की तरह ही है यहां पे। देन नेक्स्ट आ जाता है जी, चलो ठीक है, हमने एरे बना दिया, मतलब वेक्टर बना दिया और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये तो कहानी पता लगी। लेकिन यहां पे अगर एक मैं बताऊं कि लेट्स सपोज v.size अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, साइज क्या होता है, साइज एक्चुअल में होता है कि आपके पास करंटली कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब एट प्रेजेंट आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन योर वेक्टर, वो बताता है। और एक हम प्रिंट कर रहे हैं यहां पे कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या एक्चुअल में बताता है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम इट कैन होल्ड, मैक्सिमम इट कैन होल्ड, मतलब एक बहुत बड़ा ड्रम है, उस ड्रम में लेट्स सपोज आपने आधा भरा हुआ है उसको, तो आधा जो भरा हुआ है वो उसका साइज हो गया, लेकिन टोटल कैपेसिटी तो ड्रम की बहुत ज्यादा है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैंने एक वेक्टर बना लिया, ऑलरेडी मैंने इसको जो है वो वैल्यूज भी दे दी, तो यहाँ पे इसका साइज देखो कितने एलिमेंट है, 3, तो यानी साइज इसका क्या हो गया, 3 हो गया। अब कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम इसने कितने होल्ड किए हुए हैं, 3 ही तो होल्ड किए, तो यानी इसकी कैपेसिटी भी अभी क्या है, 3 है। सिंपल, जैसे एरे में हम करते हैं वैसे इसका साइज हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड करता हूं। अब आता है जी कहानी के अंदर ट्विस्ट। क्या कहता है कि v हमारा वेक्टर का नेम,
डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। इसका मतलब क्या होता है, पुश कर रहे हैं हम एलिमेंट को और बैक के अंदर, मतलब लास्ट में एलिमेंट पुश कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर 40 यहां पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा कि ये देखो जी 40 यहां पे बन गया। बट ऐसा नहीं होता। जब हम वेक्टर्स में एक नए एलिमेंट को जो ऑलरेडी बना हुआ है उस वेक्टर में एक नए एलिमेंट को पुश करते हैं तो होता क्या है, इंटरनली यहां पे 3 साइज का था, ऑलरेडी कितने साइज का था, 3 साइज का था ना, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये इससे डबल कैपेसिटी का एक नया वेक्टर जो है वो नया एलिमेंट क्रिएट कर देगा। मतलब यहां पे आप मान के चलो कि एक्चुअल में आपके पास यहां पे टोटल जो है वो 3 था, तो अब आपके पास 6 साइज का, तो यहां पे 10, 20, 30 तो आपके एज इट इज कॉपी हो जाएंगे और लास्ट में क्या आ गया 40 और 2 लोकेशंस आपके पास खाली रहेंगी। कहने का मतलब क्या है, अभी करंटली मेरे पास कैपेसिटी कितनी थी इसकी 3 और साइज कितना था 3, लेकिन जैसे ही मैंने नया एलिमेंट डालने की कोशिश की तो वो तो नया डाल ही नहीं सकता, तो इंटरनली क्या करता है, ये इंटरनली इससे डबल साइज का, मतलब जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं 3 एलिमेंट है तो उससे डबल कितने हो गए 6, तो यानी इसकी अब कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पे 6 हो गई, लेकिन एलिमेंट अभी कितने हैं यहाँ पे, साइज कितना है इसका 4, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ऐसे जब ये भर जाएगा, लेट्स सपोज कल को आप 50, 60 इसके अंदर एलिमेंट डाल देते हो, फिर आप कहते हो सर मुझे 70 डालना है, तो यानी इसकी कैपेसिटी अभी कितनी थी, इसके अंदर जो है वो 6 एलिमेंट थे, तो 6 दूना 12, यानी नेक्स्ट जो है वो 12 साइज का एक नया वेक्टर क्रिएट कर देगा और फिर इस तरीके से वर्क करता है। ऐसे जब आप एलिमेंट को डिलीट करते हो तो ये श्रिंक भी करता रहता है। बस ये पॉइंट जो है वो मेन है कि कैसे जो है वो हम इसको वेक्टर्स को बोलते हैं कि भैया ये डायनामिकली बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये डायनामिकली बिहेव करते हैं। बस ये पॉइंट याद रखना। तो अगर लेट्स सपोज आप 3 3 कर रहे हो, नया एलिमेंट आपने डाल दिया, तो जब नया एलिमेंट डालोगे तो साइज जो है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 10, 20, 30 तो पहले ही थे, 40 और आ गया तो साइज 4 हो गया, लेकिन कैपेसिटी एक्चुअल में क्या हुई 6, क्योंकि उससे डबल साइज का इसने नया क्रिएट कर देगा। बस ये सिंपल पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया पुश अंडरस्कोर बैक, नया एलिमेंट ऐड करना है, पॉप अंडरस्कोर बैक तो पीछे से एक एलिमेंट को बाहर निकाल देगा, साइज से हम लोग टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंटली कितने हैं वो बता देगा, कैपेसिटी से मैक्सिमम इतने कितने होल्ड कर सकता है वो बता देगा, क्लियर से सारों को यहां से डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, फ्रंट में जो पहले नंबर पे एलिमेंट है उसको बता देगा, बैक जो है वो लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, और एम्प्टी जो है वो चेक करेगा कि क्या मेरा वेक्टर एम्प्टी है या नहीं, तो अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इसीलिए इसको काफी रिच लाइब्रेरी बोला जाता है। क्योंकि रिच क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करने को है, एक्स्ट्रा फंक्शंस करने को है, तो ये इस तरीके से हम वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।